हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 डेज रिवीजन चैलेंज। 30 डेज रिवीजन चैलेंज में हम हमारी बुक का जो सिलेबस है उसे विद इन 30 डेज कंप्लीट करने वाले हैं और हमारा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करके हम एग्जाम में से फुल मार्क्स लाने वाले हैं। तो आज है मैथ्स का डे नंबर 4, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस मैथ्स की बुक का नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में जो पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, कहीं ना कहीं उन्हीं को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। बस इसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अलग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और अगर हम बात करें जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हमें क्या करना है, इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। अगर अभी तक आपने पॉलिनोमियल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आपको जाना है, पॉलिनोमियल की वीडियो देखकर आना है, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे ताकि एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में इसका क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। क्या बताया गया है क्वेश्चन यहाँ पर हमें, इफ px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जो आपका px है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या बताया जाता है, px जो रहेगा वो 0 के बराबर रहेगा और अगर हम बात करें क्या बताया जाता है, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है जिसमें px इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर हम पूरी तरीके से सॉल्व करें तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 के बराबर आती है। देखिए आगे क्या बताया जाता है, द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखा जाए जो आपकी इक्वेशन रहती है उसका जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है उसमें आप देखते हैं, आप जो वेरिएबल लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, x लेते हैं। और आपकी जो इक्वेशन बनती है वो कितना बनती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर हम ध्यान दें आपका जो a है, b है, c है वो कभी भी सॉरी, a है, b है, c है, ये रियल नंबर्स रहते हैं और जो a रहता है वो कभी 0 के बराबर नहीं रहता। तो भैया ये कहना क्या चाहते हैं, ये हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है वो हमेशा आप देखेंगे 0 के बराबर रहता है। और साथ ही में अगर देखा जाए इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो वेरिएबल रहता है उसको हम x कंसिडर करते हैं और हमने देखा a b c हमारे रियल नंबर्स हैं, a 0 के बराबर नहीं है और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ x रहती है वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं तो वो हमेशा इक्वेशन को किसके बराबर लेकर आती है, 0 के बराबर लेकर आती है। याद करिए हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में क्या देखा था कि जो जीरोस हम फाइंड करते हैं अगर उनकी वैल्यूज को हम कहां पे रख दें, उस इक्वेशन में रख दें तो वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है। वहां पर हमने k की वैल्यू को निकालना भी सीखा था। k की वैल्यू कैसे निकली थी, जब हमने x की वैल्यू को निकाला था और उसमें सब पुट किया था तो हमारी वैल्यू वहां पर निकल गई थी। इसका मतलब है कि जो x रहता है वो हमेशा इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके एटमोस्ट कितने रूट्स रहते हैं, 2 रूट्स रहते हैं। भैया इसका मतलब है x की कितनी वैल्यू आने वाली है, 2 वैल्यूज यहाँ पर आने वाली है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है जिसमें px इज इक्वल टू 0 होता है। और साथ ही में अगर हम बात करें जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है वो रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो वेरिएबल कंसिडर किया जाता है वो कंसिडर किया जाता है x। आपका कभी भी जो a है ये 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। भैया b और c रह सकता है क्या, हाँ b और c आपका 0 के बराबर रह सकता है, बट कभी भी जो a है वो 0 के बराबर यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होते हैं और कम से कम भी उसके 2 जीरो रहने चाहिए। इसका मतलब 2 से कम जीरो भी नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा जीरो भी नहीं हो सकते हैं। और इस चैप्टर में और हमें क्या बताया जाता है, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय द फॉलोइंग एल्जेब्रिक मेथड। इसका मतलब है भैया हम क्या कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। भैया अलग अलग मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेथड है कौन से,
क्या हम चैप्टर में इनको कवर करेंगे? हाँ, इनको हम चैप्टर में कवर करेंगे, उन क्वेश्चंस के साथ करेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। अब कौन कौन सी मेथड है? सबसे पहली है फैक्टराइजेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फैक्टराइजेशन तो आप सभी को आती है, जहां पर हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इस चैप्टर में थोड़ा सा अलग है, जहां पर अगर हम देखें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, तो आप देखते हैं आपकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो रहती है माइनस बी प्लस, या यहां पर क्या रह सकता है? माइनस रह सकता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर माइनस के बाद भी सेम रहता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या रहता है? 2a रहता है। हमारी बुक में ये फॉर्मूला हमें कुछ इस प्रकार दिया है, माइनस बी प्लस माइनस दोनों एक साथ दिए गए हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हमने यहाँ पर क्या किया है? दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्लस वाला अलग, माइनस वाला अलग, क्योंकि हम प्लस का आंसर अलग निकालते हैं, माइनस का आंसर कहाँ निकालते हैं? अलग निकालते। तो हमें क्या करना है? इस चीज को ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें माइनस वाला और प्लस वाला दो क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। एक बार हम प्लस रखते हैं, एक बार हम क्या रखते हैं? माइनस रखते हैं। और ध्यान दिया जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू रहती है ये या तो 0 के बराबर हो सकती है या तो 0 से बड़ी हो सकती है। आप कभी भी नोटिस करेंगे कि ये 0 से छोटी नहीं रहने वाली है। इसका मतलब अगर भैया 0 से छोटी आ जाती है तो वो इक्वेशन हमारी नहीं होगी। तो आपने सही समझा कि वो इक्वेशन नहीं होगी। तो हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और भैया इसमें और हमें क्या बताया जाएगा, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो लास्ट चीज जो हमें बताई जाती है, नेचर ऑफ रूट। अब भैया नेचर ऑफ रूट की क्या जरूरत है? यहाँ पर नेचर ऑफ रूट का क्या काम है? तो याद करो, अभी लास्ट में मैंने जाते जाते आपको क्या बताया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर जो है उसकी वैल्यू 0 से कम आती है तो वहां पर हमारी इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो भैया आप वहां पर कहना क्या चाह रहे थे? तो उसका कहने का मतलब यहां देखो, तो जो पहला केस रहता है जिसमें हम क्या देखते हैं, जो डी रहता है अगर ये ग्रेटर रहता है, ये क्या रहता है? ग्रेटर रहता है आपके 0 से, इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है उसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं। कौन से रूट हैं? डिस्टिंक्ट। अब भैया ये डिस्टिंक्ट कहां से आ गया? तो डिस्टिंक्ट की अगर हम बात करें, जो अलग अलग होते हैं, कौन से वाले होते हैं? अलग अलग होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। क्या कहते हैं उन्हें? हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। और अगर हम ध्यान दें, जहां पर आपकी जो डी की वैल्यू है वो 0 के बराबर रहती है, वहां पर हम देखते हैं इक्वेशन में दो इक्वल रूट निकलते हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 दो बार आ गया, -1 दोनों बार आ गया, -15 दोनों बार आ गया। तो उन केसेस में हम क्या देखते हैं, जो इक्वेशन रहती है उसके रूट कैसे रहते हैं? रियल रहते हैं और इक्वल रहते हैं। फिर अगर हम बात करें, अगर हमारी डी की वैल्यू लेस आती है, कैसी आती है? लेस देन 0 आती है, तो वहां पर हमारे जो रूट्स रहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिन रूट्स को भैया हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी रूट्स। क्या कहते हैं उन्हें? हम इमेजिनरी रूट। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी इक्वेशन रहती है उसके तीन तीन रूट रहते हैं। कितने कितने रूट रहते हैं? 3 रूट रहते हैं। कौन कौन से रूट रहते हैं? सबसे पहला रहता है डिस्टिंक्ट रूट, और जो कि कौन से होते हैं? रियल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल, जिसमें डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। फिर अगर हमने देखा, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो वहां पर हमारी इक्वेशन के दो रियल रूट होंगे। कौन से रूट होंगे? दो रियल रूट होंगे, बट दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो ऐसे रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो भैया डी निकालते कैसे हैं? तो याद करिए, डी का फॉर्मूला क्या रहता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर हम बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? डी आ जाता है। डी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर ऑफ रूट का कैसे पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट तो हमने देख लिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलो हम बिना किसी देरी के क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको एक नोटबुक ले लेना है, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें
क्या बताया जाता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन यानी क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसे हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो हमारे सामने दो अलग अलग क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे, फिर हम कौन सा करेंगे, सेकंड वाला करेंगे। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला कितना दिया है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ये इक्वेशन हमें यहाँ पर दी है। अब फर्स्ट का लास्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एज यूजुअल जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 के अगर हम यहाँ पर फैक्टर निकालें तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो ये आ गया हमारा क्या, फैक्टर आ गए। क्या क्या आया, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। अब भैया इसके फैक्टर हमें ऐसे बनाना है कि बीच वाला क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अगर हम पहला नंबर 8 ले ले, दूसरा 3 ले ले, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बड़ा नंबर प्लस का, छोटा नंबर माइनस का। तो ले लेते हैं 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब भैया ये तो ले लिया। अब क्या, 4 और 8 दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों में x कॉमन है। निकाल लेते हैं कितना कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा। 4 निकल गया, क्या बच गया, √3 और x² में से एक x बच गया। प्लस का प्लस लिख देंगे। 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। यहाँ पर आ जाएगा 2। जो पहला ब्रैकेट आता है उसी को हम क्या करते हैं, सेकंड ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इसको लिख देते हैं √3x प्लस 2। अब अगर आप ध्यान से इसे कंपेयर करें तो √3 को अगर हमें 3 बनाना है तो √3 में क्या मल्टीप्लाई किया जाता है, √3। तो बाहर माइनस है तो माइनस का √3। जो दो ब्रैकेट बनते हैं उनको हम पहले लिख देते हैं √3x प्लस 2 और दूसरा वाला कितना है, 4x माइनस √3। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसका x की वैल्यू कितनी आने वाली है, √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा कितना होगा, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। प्लस का जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये चला गया माइनस में, मल्टीप्लाई का √3 चला जाएगा डिवाइड में। तो पहला वाला 0 कितना आया हमारा, 2√3, जो कि कौन सा वाला है, माइनस वाला। दूसरे की अगर हम बात करें, माइनस का √3 चला जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई का 4 चला जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया हमारा पहला 0, ये हो गया हमारा सेकंड 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं ताकि ये मेथड हमारी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए भैया कुछ अलग करना है क्या, नहीं, जो हमने पहले वाले पार्ट में किया सिमिलर वैसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल क्या करेंगे, पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। √2 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 है, 5 2 जा कितना होगा, 10। अब 10 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 5 जा और 5 1 जा, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, बीच में कितना लाना है, 7 लाना है। तो क्लियर दिख रहा है, 5 में 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो भैया पहले 2 को लिखे या पहले 5 को लिखे, आप 5 लिखना चाहे तो 5 लिख सकते हैं, 2 लिखना चाहे तो 2 लिख सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अगर अंडर रूट में यहाँ 2 है तो आप कोशिश करें कि पहले 2 लिख दें, और यहाँ अगर √5 होता तो पहले क्या लिख देते, 5 लिख देते। यानी भैया जो भी अंडर रूट में वैल्यू दी रहती है हम कोशिश करेंगे कि पहले हम वो वाला नंबर रख दें। तो चलो वो वाला नंबर रख देते हैं, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब कॉमन निकालते हैं, कॉमन कितना निकल रहा है, √2। आपका जो 2 है वो कैसे बनता है, √2 और √2 से, तो दोनों में से √2 कॉमन आएगा और दोनों में एक x कॉमन है, x बचेगा यहाँ पर, और ये कितने बार में आता है, √2 बार में आएगा। ये √2 जो पहला ब्रैकेट आएगा उसको उठा के कहाँ लिख देंगे, सेकेंड ब्रैकेट में, x प्लस √2। अगर देखें तो हमने 5 छोड़ दिया बाहर, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जो 2 बार ब्रैकेट है उसे हम लिख देंगे पहले x प्लस √2 √2x प्लस का कितना आएगा,
5 आएगा। अगर इसके आंसर निकालें तो प्लस का रूट 2 कहाँ चला जाएगा, माइनस में। यहाँ पे प्लस का जो 5 है वो कहाँ जाएगा, माइनस में। मल्टीप्लाई का अंडर रूट 2 चला जाएगा डिवाइड में। तो हमने देखा कि कितने आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हमारी स्टेप क्या रहेगी, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना। दोनों में हमने फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों में हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद उन्हें हमें मिडिल टर्म बनाना पड़ा। जैसे यहाँ पर 8 में से 3 चला जाता तो कितना आ जाता, 5 आ जाता। यहाँ 5 और 2 प्लस हो जाता तो कितना आ जाता, 7 आ जाता। उसके बाद हमने निकाला कॉमन, यहाँ जैसे 4 निकला था, यहाँ जैसे हमने कितना निकाला, अंडर रूट 2 निकाला। उसके बाद जो पहला ब्रैकेट आता है उसे हम सेकंड ब्रैकेट में रख देते हैं। तो चलो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे और हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको फैक्टराइजेशन तो अच्छे से आता है क्योंकि आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है। तो चलो आगे आ जाते हैं जरा। अब अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो याद करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या पढ़कर आए थे, माइनस बी, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो क्या हम पहले डी निकाल लें, आप चाहे तो पहले डी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हैं। तो डी पहले निकालना ज्यादा बेटर है ताकि हमें पहले से पता लग जाए कि रूट्स हमारे इक्वल आने वाले हैं, अनइक्वल आने वाले हैं या इमेजिनरी आने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं। डी लिख लिया हमने, डी इज इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, -5, -5 का स्क्वायर करेंगे -4। ए कितना है आपका 2 अंडर रूट 3 और सी कितना है आपका अंडर रूट 3। अब अगर ध्यान दिया जाए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 25, ये माइनस का माइनस रहेगा। अंडर रूट 3 कितना होगा 3, 3 2 जा कितना होगा 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। 25 माइनस 24 कितना हो जाता है, +1, +1 आता है। यानी हमारा जो टी है वो ग्रेटर देन 0 है। यानी जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे आने वाले हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो चलो अब क्या करते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकालते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। अब पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। ये x इज इक्वल टू फॉर्मूले वाला माइनस हमने पहले लगा लिया, b का खुद का माइनस है, b का खुद का माइनस लगा लेते हैं, प्लस माइनस d आपका कितना है अंडर रूट 1, 2 इंटू 2 अंडर रूट 3। तो ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 5, प्लस माइनस लगा लिया हमने। 1 काय का अंडर रूट होता है 1 का स्क्वायर करो 1 आता है। अंडर रूट 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 आ गया, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। यानी भैया हमने क्या करा, सबसे पहले वैल्यूज को पुट करा, पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस माइनस एज इट इज रह गया अंडर रूट 1 के बराबर, 2 2 जा 4 और अंडर रूट 3। अब क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। एक बार प्लस का लेंगे, एक बार कौन सा लेंगे, माइनस वाला। तो यहाँ प्लस ले लेते हैं, यहाँ कौन सा ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। अगर x प्लस का है तो कितना होगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 3। 5 और 1 कितना होगा 6, 6 डिवाइडेड बाय 4 रूट 3, 2 3 जा 2 2 जा कितना हुआ 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। अब आपको पता है 3 कितने बार रूट से बनता है, 2 बार रूट से बनता है। तो 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। जैसे अगर हम देखें ऊपर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3, रूट 3 कैंसल। पहला वाला रूट आया अंडर रूट 3/2। क्या करा हमने, 5 + 1 करा 6 आया, 4 रूट 3, 2 3 जा 2 2 जा 3 बचता, 3 को रूट 3 लिख लेते हैं, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाता, अंडर रूट 3/2। माइनस वाला अगर हम देखें तो क्या होगा, x इज इक्वल टू में 5 - 1 डिवाइडेड बाय
4√3, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, 4√3, 4 से 4 कैंसल, ऊपर 1 बचा, डिवाइड में √3 बचा, तो एक आया √3/2, एक आया 1/√3। दोनों के दोनों जो रूट है वो कैसे हैं, एक दूसरे से अलग है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमने दोनों फॉर्मूले से देख लिया कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में ऐसे आते हैं क्या, नहीं, इसमें से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो डी वाले भी आते हैं, इक्वेशन वाले भी आते हैं, तो हमें इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं कि अगली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने बताया गया, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, जस्ट अ मिनट, चलिए देखें क्या बताया जा रहा है हमें यहाँ पर, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, एक फ्लाइट है जिसका डिस्टेंस कितना है 2800 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है जो कि कितना है 2800 किलोमीटर। आगे देखिए आगे क्या बताया जाता है, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू वेट वेदर। अब एक एयरक्राफ्ट था जो कि क्या हो जाता है, खराब मौसम के कारण देर कर जाता है। भैया देर क्यों कर जाता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कोहरा हो जाता है या किसी तरीके की ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो उस समय हम नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं कि वहां पर फ्लाइट को डिले होना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्लाइट डिले हो जाती है बैड वेदर के कारण। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि जो स्पीड है वो क्या हो गई है, यहाँ पर रिड्यूस हो गई है, कितने से हो गई है, बाय 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, हमने ये भी लिख लिया। एंड बाय डूइंग सो द फ्लाइट इज डिलेड बाय 30 मिनट। तो ओरिजिनल टाइम में कितनी गिरावट आ जाती है, या हम बात करें कितनी देर वो प्लेन लेट हो जाता है, तो वो डिलेड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिलेड हो जाता है। कितना डिलेड होता है, डिलेड बाय 13 मिनट। अब अगर आप एक चीज का ध्यान दें, किलोमीटर पर आवर, बट ये टाइम काय में दिया है, मिनट में दिया है, तो मिनट को हम मिनट में नहीं रहने देंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। 30 मिनट यानी आधा घंटा, तो 1 घंटे को हम 1 लिखते हैं, तो आधा घंटा क्या हो जाएगा हमारा 1/2 आवर। कितना हो जाएगा 1/2 आवर। क्या पूछा गया, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। आपको एक्चुअल में बताना है कि फ्लाइट कितना समय लेती है। तो अगर आप ध्यान दें, 3 चीजें आपको दी है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, और क्या दिया है, टाइम दिया है। क्या क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है और टाइम दिया है। इसका मतलब हमारा जो स्पीड वाला फॉर्मूला है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो भैया स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस, और अपॉन में क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। और अगर आप ध्यान दें, टाइम कितने बार दिया है, एक बार। आपको पहले का टाइम बताया क्या, नहीं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टाइम का। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो हमें जो डिस्टेंस दिया है वो तो दोनों बार कॉमन रहेगा, भले आप उसको टाइम से कवर करें, भले आप उसको लेट कवर करें, तो डिस्टेंस तो सेम आएगा। बट स्पीड एक बार कम हो रही है और एक बार ओरिजिनल ज्यादा रहने वाली है, तो आपकी ओरिजिनल वाली स्पीड कितनी थी उसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करेंगे, लेट द ओरिजिनल, जिसको हम क्या कहेंगे, एवरेज। क्या कहेंगे, एवरेज। तो जो एवरेज स्पीड है उसे हम लेट कर रहे हैं। क्या लेट कर रहे हैं भैया, एक्स लेट कर रहे हैं। तो ओरिजिनल टाइम कितना होगा, तो ओरिजिनल टाइम अगर देखा जाए, जिसे ओरिजिनल ड्यूरेशन कहा गया है, ओरिजिनल टाइम, डिस्टेंस कितना है आपका 2800, तो यहां पर लिखेंगे 2800, और स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो ओरिजिनल टाइम 2800 डिवाइडेड बाय एक्स। और अगर हम बात करें डिलेड वाला कौन सा होगा, डिलेड टाइम आपका हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है आपका 2800, यहाँ पर जो स्पीड है वो रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस होना और इंक्रीज होने में फर्क क्या है, याद करिए, इंक्रीज यानी बढ़ जाना, रिड्यूस यानी कम हो जाना। तो अगर हम देखें जब स्पीड कम हो जाती है तो ओरिजिनल में से उसे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ओरिजिनल में से हमने माइनस किया। अब अगर आप ध्यान से देखें,
ओरिजिनल टाइम में से अगर डिलेड टाइम को माइनस कर दिया जाए, जब आपको ज्यादा देरी लग रही है उसमें से जब आपको कम देरी लग रही है तो उसको माइनस करें तो हमें पता लग जाएगा कितना ज्यादा टाइम लग रहा है या कितना कम टाइम लग रहा है। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है जब फ्लाइट डिले हो जाती है, आधा घंटा। तो अगर हम देर वाले टाइम में से जल्दी वाला टाइम माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके क्या करते हैं, सेम उसी को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 2800 डिवाइडेड बाय x माइनस 100, इसमें से माइनस करेंगे 2800 डिवाइडेड बाय x, जो कि किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। भैया ये आया कैसे, हमने देखा कि जब ओरिजिनल टाइम आ रहा है, ओरिजिनल टाइम में हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम आधा घंटा जल्दी कवर कर रहे हैं, और जब हम डिले कर रहे हैं तो आधा घंटा लेट कर रहे हैं। तो लेट वाले में से जब जल्दी वाला माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा कि कितनी देरी हमने वहां पर लगाई है। तो कितनी देरी लगाई है, आधा घंटा ज्यादा लगाया है। इसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। अगर आप ध्यान दें, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 100 मल्टीप्लाई में आ गया x अप, x माइनस 100 से x माइनस 100 क्या हो जाएगा, कैंसल। x इंटू 2800 कितना होगा, 2800x माइनस का माइनस। जब भी माइनस आता है और 2 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। लगा लेते हैं ब्रैकेट, x से x कैंसल, x इंटू 2800 कितना होगा, 2800x माइनस का माइनस लगा देंगे। 100 इंटू 2800 कितना होगा, 2800, इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो लगा लिए हैं, इज इक्वल टू में कितना होगा, 1/2 होगा। अब इसे और सॉल्व करें, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 2800x प्लस माइनस माइनस 2800x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये हो गया 2,80,000 और डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 100x इज इक्वल टू में कितना होगा, 1/2। भैया मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा क्या, नहीं। अगर आप ध्यान दें, ये माइनस का और एक प्लस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे 2,80,000 बचेगा और ये x स्क्वायर माइनस 100x कहाँ पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ये डिवाइड का जो 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं, जल्दी से इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा LHS में कितना रह गया था, 2,80,000 और डिवाइड का जो 2 था वो आ गया था मल्टीप्लाई में। कहाँ पर आ गया था, मल्टीप्लाई में लिख लिया है इस साइड। नीचे वाला जो x स्क्वायर माइनस 100 था वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रहा था, तो x स्क्वायर माइनस 100x, एक्स स्क्वायर माइनस 100x था। देख लो ध्यान से, यहाँ पे लिखा था, इसको डिवाइड से भेज दिया मल्टीप्लाई में और इसको डिवाइड से भेज दिया मल्टीप्लाई में। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर ध्यान दिया जाए 2 इंटू 28 करेंगे कितना आ जाएगा, 56 और वापस से 4 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 100x। अगर आप ध्यान दें, एक्स स्क्वायर जिस साइड पॉजिटिव रहता है उसे वही रहने देते हैं, तो इसको प्लस से कहाँ ले जाएंगे, माइनस में। तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस से ये माइनस में होगा तो 5,60,000। अब भैया जब इक्वेशन हमारे पास आ गई है तो 2 तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, या तो हम क्या कर ले, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर ले। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। डी निकालते हैं, डी कितना होगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है हमारा, बी है माइनस 100, माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे 4। ए कितना है हमारा 1, सी कितना है हमारा माइनस 5,60,000। ये 5,60,000 लिख लिया। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर 10,000। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस। 5,60,000 इंटू क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। जल्दी से इसे क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी 4, 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 20 टू 1 2 3 4। तो जब भी आपको 0 दिए रहे तो आपको क्या करना है, आंसर में उतने जीरोस को लगा देना है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। कर लिया, कितना आया हमारा वो 2
2 2 4 1 2 3 4 ये 0 आ गए। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा ये हमारा, ये हो जाएगा 22 और ये 50, 1 2 3 4, ध्यान दीजिए 4 0 4 0 4 0 आ गए। 4 और 1 कितना होता, 5 होता, और डबल टू के डबल टू आ जाते। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर रखना पड़ेगा, यानी इसके हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फैक्टर क्या आ जाते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो कितना आएगा, 2 2 5 1 2 3 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 1 2 3, 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 0 आ गए। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, कुछ तो हमने मिस्टेक कर दी है। अगर हम ध्यान दें, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 1 0, 2 5 जा 0 0 0, फिर ठीक है, फिर ये कितना होगा, 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 0 जा 2 1 जा 2 4 जा। अब देखिए दो नंबर हमें एक साथ लेना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 7 जा 0 का 0, 2 3 जा 2 1 जा, ओ लास्ट में 5 है, ये 2 से नहीं जाएगा, इसे 2 से कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ से 2 हटा देते हैं। अब देखो, अब कई बार क्या हो जाता है, 3 से सॉल्व होता है, तो 3 से सॉल्व करने के लिए क्या देखते हैं, इसे ऐड करके देखते हैं। 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 3 से जाएगा, कितना होगा, 3 4 जा 12, 2 0, 3 6 जा 18, फिर 2 6 26 होगा, 26 से छोटा 8 बार में 24, 22 से छोटा 7 बार में 21, 2 5 जा, अभी भी हो रहा है क्या, 3 से 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 12 30, हाँ चला जाएगा, कितना होगा, 3 1 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 2 जा 3 5 जा, अभी भी जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 7 19, नहीं जाएगा, ये होगा 5 3 जा। फिर अगर हम ध्यान दें, 5 3 जा के बाद 5 1 जा, 5 1 जा के बाद होगा 5 2 जा 5 5 जा, ये होगा अपना 5 6 जा 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, 5 इंटू 25, 5 इंटू 5, 5 1 जा 5। अगर डी को हम अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का भी बन गया, इस 3 का भी बन गया, इस 5 का भी बन गया, इस 5 का भी बन गया, इस 5 का भी बन गया, यानी डी हमारा बाहर आ जाएगा। कितना आएगा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, फिर कितना जाता है, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 कितना होगा, 125, 125 इंटू 3 100 100 100, 300, 25 25 25, 75, 375, 375 इंटू 2, तो 350 350 700, 25 25 50, 750, 750 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, 1500, कितना आ जाएगा, 1500। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा कितना हो जाता है आपका, 60, 65 जा 6 5 जा 30, 35 जा 35 जा 150, 150 और एक जीरो का एक जीरो, यानी हम डी की जगह कितना लिख पाएंगे, 1500। चलो अगले पेज पे चलते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, आपके b की वैल्यू कितनी थी, अगर आप ध्यान दें, आपका जो b था, b कितना है आपका, b है -100, b कितना है आपका -100, और a कितना है आपका 1, तो ये माइनस और ये दिया है -100 प्लस माइनस d आपका कितना आ रहा है, d था, d की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 22540, हेलो 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 225 1 2 3 4, ये जीरो लगा लिए, ये होगा 2 1 जा 2, कितना होगा 2 1 जा 2। अगर हम सॉल्व करें, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 1500, और 2 1 जा कितना होगा 2 होगा। एक बार हम प्लस वाला लेंगे, एक बार हम
माइनस वाला लेंगे। चलो पहले प्लस वाला ले लेते हैं, कितना होगा 100 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2। 100 प्लस 1500 कितना होगा 1600। 1600 डिवाइडेड बाय 2, यानी जो प्लस में ओरिजिनल स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है 800 किलोमीटर पर आवर। अगर माइनस में देखें तो कौन सी आ रही है माइनस, तो ये कितना होगा हमारा 100 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना होगा ये हमारा माइनस का 1400 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 700 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल स्पीड कितनी होने वाली है, एक्चुअल स्पीड आपकी होने वाली है 800 किलोमीटर पर आवर। कितनी होने वाली है 800 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा गया ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है। ओरिजिनल ड्यूरेशन यानी टाइम। टाइम को कैसे निकालते हैं 2800 जो कि डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है आपकी 800। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए। 8 से अगर हम इसे डिवाइड करें 8 3 ज़ा 24, 24 के बाद हमारा कितना बच जाता है 4 बच जाता है, पॉइंट लगा लेते 0 लग जाएगा। 8 5 ज़ा 40, यानी ओरिजिनली फ्लाइट को कितना टाइम लगना था 3.5 घंटे लगना था। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन में से गिवन लिख लेना। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया था 2800 किलोमीटर, स्पीड जो क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है, तो रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर लिखा, और टाइम डिले हो गया 1/2, यानी ओरिजिनल टाइम से आपको आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। तो हमने क्या करा ओरिजिनल टाइम में से जो नया वाला टाइम था उसमें से उसको क्या करा माइनस करा। क्यों किया, क्योंकि जब ज्यादा समय लगता है उसमें से कम समय को क्या करते हैं माइनस करते हैं। फिर इसके मदद से हमने क्या किया यहाँ पर इक्वेशन बनाई। अब इक्वेशन बनाने के बाद हमारी इक्वेशन आई x² माइनस 100x माइनस 5,60,000। हमने डिसाइड किया कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं b² माइनस 4ac से। b² माइनस 4ac रखा, हमने इसको सॉल्व करा, ये वैल्यू आई। अब हमें वहां पर अंडर रूट में रखना था, तो पहले ही हमने अंडर रूट को सॉल्व किया। अंडर रूट कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 1500। फिर हमने क्या करा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलो जल्दी से क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप ध्यान दें अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें क्या बताता है, ध्यान दीजिए। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब भैया फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया, तो बगैर किसी देरी के आपको क्या करना है याद रखना है कि न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। अब भैया दो वेरिएबल क्यों, क्योंकि देखो दो वेरिएबल से हम जल्दी से क्या करेंगे एक वेरिएबल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ध्यान से देख लो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का डबल और उससे भी एक ज्यादा है, यानी आप डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए if the sum of the fraction and its reciprocal, जो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। भैया फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना दो न्यूमरेटर, और उनको क्या कर दो ऐड कर दो। तो यहां पर उनको क्या करा गया ऐड करा गया। कितना आ जाता है 216/21। ये जो आप माइनस देख रहे हैं ये माइनस नहीं है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना था, तो हमने कैसे लिखा है 216/21। तो हम याद रखेंगे ये कितना है 216/21, और हमें फ्रैक्शन को क्या करना है फाइंड करना। तो चलो बगैर किसी तरीके क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पर हम क्या करेंगे उस चीज को लेट करेंगे जिससे हमें कोई दूसरी वैल्यू बताई गई है, तो न्यूमरेटर से बताई गई है, तो लेट करते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर को कितना मान लिया x मान लिया। तो भैया जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में आपको क्या बताया गया है, या हमसे क्या पूछा गया है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन। जब मोर देन आता है तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। किस में प्लस करेंगे ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस यानी न्यूमरेटर का डबल कर दो, और उसमें कितना ऐड कर दो उसमें ऐड कर दो 1। तो हमसे कहा गया जो डिनोमिनेटर है वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा कर लिया न्यूमरेटर के ट्वाइस से, तो न्यूमरेटर का हमने क्या कर दिया ट्वाइस भी कर दिया। अब यहां पर हमने देखा डिनोमिनेटर आ गया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन
आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा जिसके लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं? आपका फ्रैक्शन बनेगा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, x अपॉन 2x प्लस 1, ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें, क्या कहा गया? इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का इसके रेसिप्रोकल से सम करना पड़ेगा। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इसका क्या करते हैं? सम करते हैं। तो कितना आएगा? x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, मिक्स फ्रैक्शन में 2 16/21 था, इसे सॉल्व कर लिया जाए तो कितना होगा? 21 इंटू 2 कितना हो जाता है आपका? 42, 42 प्लस 16 कितना हो जाता है? 58, कितना हो जाता है? 58 डिवाइड में कितना आ गया? 21 आ गया। तो हमने हमारे फ्रैक्शन का उसके रेसिप्रोकल से सम किया तो 58 बाय कितना आया? 21 आया। इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले तो कितना आएगा? 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x। अब देखिए 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा? कैंसल। x इंटू एक्स कितना होगा? x स्क्वायर। जब प्लस लगा रहता है तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, x से x कैंसल। 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, यानी 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 58 बाय 21। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, लिख देते हैं, बट a प्लस बी का क्या दिया है? होल स्क्वायर। तो क्या होगा? a का स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, 1 आ गया प्लस 2ab, 2 इंटू ए, 2 2 जा 4, 4x इंटू बी 1, 4x इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4x, ये लिख दिया। डिवाइड में x इंटू 2x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, x इंटू 1 कितना होगा? x हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आएगा? 58 बाय 21। आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी को मेंशन कर देंगे कि हमने लगाई है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही थी तो हमने आइडेंटिटी लगा दी। x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 5x स्क्वायर, 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ 4x आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया। अब ध्यान दो, जो डिवाइड का 21 है वो कहाँ जाता? मल्टीप्लाई में, ये आ गया मल्टीप्लाई में। डिवाइड का 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड से कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 58 से वो इंटू होगा 2x स्क्वायर प्लस x। अब इससे क्या करते हैं और सॉल्व करते हैं? 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 105, कितना होगा? 105 x स्क्वायर, 21 इंटू 4 20 20 20 20 80 और 1 इंटू 4 4 84 84 x हो जाएगा, और 21 1 जा कितना होगा? 21 होगा। 58 इंटू 2, 60 इंटू 2 कर लो 120, 2 और 2 4 माइनस कर लो, 120 में से गया तो कितना बचेगा? 116 एक्स स्क्वायर। 58 इंटू एक्स कितना होगा? 58x। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर इस साइड बढ़ा है तो इन सारी वैल्यू को कहाँ ले जाएंगे? RHS में। कितना होगा ये हमारा? 0 इज इक्वल टू में 116 एक्स स्क्वायर माइनस 105 एक्स स्क्वायर प्लस का 58x माइनस का 84x और प्लस से 21 दूसरी साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइड चेंज कर देंगे, साइन चेंज नहीं होते हैं। 116 में से जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 11x स्क्वायर। 58 में से 84 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 यहाँ से 10 10 20 24 और 2 26, माइनस का 26x और माइनस का 21 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इस बार हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 26x एक्स स्क्वायर माइनस 26x एक्स स्क्वायर माइनस 26x और क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर? माइनस का 21। तो यहाँ पर आ जाते हैं माइनस 21 इज इक्वल टू पे 0। अब क्या करते हैं? इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर से इंटू करेंगे। 21 इंटू 11 231 कितना आएगा? 231।
कैसे आएगा, 210 10 बार में आ जाएगा और 11वीं बार में 21 उसमें ऐड हो जाएगा। अब 231 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना। देखो किस नंबर में आएगा, 2 और 3 5, 5 और 1 6, यानी 3 के टेबल में आ जाएगा। कितना होगा, 3 7 21, 3 7 21, ये हुआ 3 7 21, 2 बचा 21। अब 7 के टेबल में आएगा, 7 1 7 1 11 1, हमें बीच में कितना लाना है, 26। 26 कैसे आएगा, 11 3 33, 33 में से 7 चला जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 26 बच जाएगा। यानी कितना होगा ये हमारा 11x² माइनस, बड़े वाले नंबर को माइनस लेंगे, साइन माइनस का चाहिए, 33x प्लस 7x माइनस 21। दोनों 11 के टेबल में आते हैं, दोनों में x है तो कितना ले लेंगे, 11x। कितना बचेगा, x, और यहाँ पर 11 के टेबल में कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 आ गया। पहले ब्रैकेट को लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, कितना बाहर छोड़ दिया हमने, प्लस का 7 आएगा। जो 2 बार ब्रैकेट आया वो आया x माइनस 3 और दूसरा है 11x प्लस 7। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस का जो 3 है वो चला जाएगा प्लस में, प्लस का 7 जाएगा माइनस में और मल्टीप्लाई का 11 जाएगा डिवाइड में। तो x का पॉजिटिव कितना आया है, 3 आया है, नेगेटिव कितना आया है, -7/11। क्या पूछा गया था कि हमारा फ्रैक्शन क्या है, तो हम कंसिडर करते हैं हमारी जो वैल्यू है वो काय में आती है, पॉजिटिव में आती है। तो हमने ले लिया जो न्यूमरेटर है, क्या है, न्यूमरेटर है, वो कितना है, 3 है। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें, डिनोमिनेटर कितना था हमारा, 2 + 1, कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 1, 2 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है हमारा, फ्रैक्शन बन रहा है 3/7। कितना बन रहा है, 3/7। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो करके देख सकते हैं, 3/7, 3/7 का इसके रेसिप्रोकल से यानी 7/3 से करते, 3 और 7 का एलसीएम कितना आता, 21 आता। 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, यहाँ पर 3 बार में आता, 3 3 9 हो जाता। 3 के टेबल में कितने बार में आता, 7 बार में आता, 7 7 49, दोनों को प्लस करते आता 58/21। और हमारी क्वेश्चन की शुरुआत हमने यहीं से की थी। तो हमने दोनों मेथड को देख लिया है। चलो क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं और इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है, देखिए तो अगले वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या पूछ रहे हैं हमसे, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अब याद करिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको इक्वेशन चाहिए b² - 4ac लगाने के लिए, बट अभी ये इक्वेशन है क्या, नहीं। तो पहले क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए इसे सॉल्व करेंगे, x + 5 का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ कितना है, 2 × 5x - 3। अगर आप ध्यान दें, a + b का क्या लग रहा है, होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगती है तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस का कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, 2ab। आइडेंटिटी में रखते हैं, a का स्क्वायर कितना होगा, x², 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 × a, 2 × x 2x, 2x × 5 कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू में 2 5 10, ये हो जाएगा 10x, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। x² इस साइड है तो इस वैल्यू को कहां ले आएंगे, दूसरी साइड ले आएंगे। कितना होगा, x² + 10x, प्लस से 10x यहां पर आ जाएगा, माइनस में प्लस 25, माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस में इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 होगा, प्लस का 31 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या नहीं आ रहा है, b नहीं आ रहा है। बट याद करिए, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि a आपका 0 नहीं रहना चाहिए, बाकी आपका b और c 0 रह सकता है। तो यहाँ पर b नहीं आया है यानी वो 0 है। तो अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्या निकालें इसका डिस्क्रिमिनेंट, जो कि कितना होगा, b² - 4ac।
यही होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, डी आपका, बी आपका 0 है, 0 लिख देंगे। 4, ए कितना है आपका, एक्स के आगे कुछ नहीं है मतलब कितना है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सी आपका 31 है, 31 रहने देंगे। 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस 31 इंटू 4 124। आपकी जो वैल्यू है वो कौन सी आ रही है, माइनस की 124। जब डी आपका माइनस में आता है तो हम क्या कहते हैं, डी हमारा लेस देन 0 है, यानी जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इमेजनरी। कैसे रूट्स हैं हमारे, इमेजनरी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना देखा। अगर आपसे पूछा जाए आपके नेचर ऑफ रूट क्या है या इक्वेशन के रूट कैसे आएंगे, तो आपको क्या निकालना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपके पास क्या होना नहीं चाहिए, इक्वेशन रहनी चाहिए, फिर उसको डी की वैल्यू में रखेंगे। अगर डी लेस देन 0 आ गया तो इमेजनरी, डी 0 के बराबर आता तो कौन से वाले होते, जल्दी बताओ। डी 0 के बराबर होता रियल एंड इक्वल, और डी ग्रेटर देन 0 आता तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वहां पर हमारे जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं बट अनइक्वल हैं। तो हमने देखा कि डी कैसे निकालते हैं। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये होगा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि पेपर में हमें के वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। क्या बताया गया, फॉर विच द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी है, हैज रियल एंड इक्वल रूट। इसके रियल भी हैं और कैसे हैं, इक्वल भी है, यानी जो डी है वो कैसा है, 0 है। क्वेश्चन में कह दिया गया कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो देखो हम वैल्यू को कैसे निकालेंगे, वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या दी है हमें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई में ब्रैकेट 2x प्लस के माइनस 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, रहने देंगे। अब के का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की कोई एक वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो 2 इंटू के कितना हो जाएगा, 2k, और x का x आ जाएगा, प्लस 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 के इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस के 1 जा के और 2 का 2। तो ये a हो गया, ये b हो गया, और ये बची जो वैल्यू है ये सारी की सारी क्या है हमारी, c है। ये क्या है हमारी, c है। इसे अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही वैल्यू रहती है। d हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 0 दिया, तो d की जगह क्या रख लिया, 0 रख लिया। b कितना है हमारा, प्लस का 2k, प्लस का 2k रख लिया, 2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 1, तो 1 रख लेंगे। मल्टीप्लाई में c, ब्रैकेट में लिखेंगे k स्क्वायर माइनस k प्लस का 2। ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, इस साइड 0 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस, पहले हम 4 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर साइन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर 4 1 जा 4 हो जाता, 4 रह जाता, 4 इंटू के स्क्वायर कितना होता, 4k स्क्वायर, 4 इंटू के कितना रहता, 4k माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 4k, 4 2 जा कितना हो जाता, 8 हो जाता। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 0 रह जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 4k स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4k प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस हो गया, एक प्लस का 4k स्क्वायर, एक माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0 इज इक्वल टू में 4k प्लस 8, प्लस का जो सॉरी माइनस का 8 है तो माइनस का लिख लेते हैं इसे, माइनस 8, माइनस का जो 8 है माइनस से कहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, कितना होगा 8 इज इक्वल टू में 4k, 4 1 जा 4 2 जा, k की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 2 आ गई है। अब यही हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो आपको बोर्ड्स में इसके कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड वाले, या तो डिस्क्रिमिनेंट वाले, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले। हमने तीनों को अच्छे से करके देखा। अगर आपको इनमें से अभी भी कोई डाउट रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मुझे बताना है, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड भी क्या कर सके, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सके। तो चलो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।